हेलो एंड वेलकम बैक टू स्किल फॉर यूपीएससी। हमारा टॉपिक शुरू है रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। मेजर फ्रेमवर्क हो गया था, माइनर फ्रेमवर्क का हमने थ्योरी देख लिया था। आज बारी है पीवाईक्यू देखने की, और जो माइनर फ्रेमवर्क है वो हमारा लैंड रिफॉर्म के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। ओके, 10 मेजर पॉइंट्स हैं, आज पीवाईक्यू देखने हैं। इसके पीवाईक्यू हमने जैसे थ्योरी क्लास में देखा था, ये बहुत आइसोलेशन में आएंगे और एक पर्टिकुलर थीम के अराउंड ही आएंगे। वो थीम होगी फीचर। ठीक है, तो 1 बाय 1 पीवाईक्यू देखने से अच्छा है इस लैंड रिफॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू को कंपैरेटिवली एनालाइज करेंगे। ओके, क्योंकि कंटेक्स्ट है नहीं लैंड रिफॉर्म में, जैसे पहले हुआ था ना मेजर फ्रेमवर्क में, कि फ्रेमवर्क इतना टफ नहीं था, बट फ्रेमवर्क में को प्ले कैसे करना है कंटेक्स्ट में वो ज़रूरी था। ठीक है, बट अभी लैंड रिफॉर्म में वैसा है नहीं। लैंड रिफॉर्म में ज़रूरी है कि हम फ्रेमवर्क को अच्छे से समझें। ठीक, तो वही करने का ट्राई करेंगे पीवाईक्यू एनालिसिस में। सो स्टार्ट करते हैं। 2 पीवाईक्यू हम लेंगे आज, और ट्राई मतलब अलग अलग थीम के, उससे हमारा काम हो जाएगा। फिर पीवाईक्यू पे कोई भी क्वेश्चन आया आप अच्छे से कर पाओगे। एक लेते हैं 10 मार्कर्स, एक लेते हैं 20 मार्कर्स, और फिर अगले क्लास में GS 3 के पीवाईक्यू ले लेंगे लैंड रिफॉर्म में। ठीक, सो 30-35 मिनट्स का ही क्लास रखेंगे। सो पेन पेपर रेडी रखें और शुरू करते हैं। सो आज हम 2 पीवाईक्यू देखेंगे, ये एक पीवाईक्यू है और ये एक है। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से फ्रेमवर्क देख लेते हैं पहले, जो आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना है आपको एग्जाम में, ये आपका फ्रेमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको दिखा क्वेश्चन पेपर में, उसके ऊपर ही आपको लिख ले टैट CC मोब या रॉब, आपकी मर्जी, SS। ओके, ऊपर ही लिख लिया ना, फिर आप जब 1 बाय 1 पॉइंट पुटअप करोगे तब सोचना नहीं पड़ेगा कि नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आने वाला है, आपके सामने फ्रेमवर्क होगा। सो 1 बाय 1 थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं कि फ्रेमवर्क एक्चुअली क्या था। T से था प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल क्या था, लैंड टू टीलर। ओके, सेकेंड है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स या फिर जमींदारी सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट T टेनेंसी रिफॉर्म। ये याद है ना, ये हमारा फीचर बेस्ड फ्रेमवर्क है, ये हम फीचर्स लिख रहे हैं लैंड रिफॉर्म के कौन से होते हैं। ओके, C से सीलिंग। हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, जो लैंड टू टीलर ये प्रिंसिपल था कुमारप्पा कमेटी, या अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स था, ये हमें थॉर्नर ने बताया था। ओके, सीलिंग में हम यूज करें AR देसाई को। हमारा टेनेंसी में कोई नहीं है, टेनेंसी में थिंकर हमने ऐड किया हो, लाइट रखना है इसलिए। ओके, M में है हमारा मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये भी एक फीचर है। यहाँ पे ज़्यादा करके हम यूज़ करेंगे वाइसिंग को। नेक्स्ट है हमारा O से था ओनरशिप राइट्स। ओनरशिप किसे, दलित को या फिर वुमन को। ओके, इसका एक डेटा 13% वुमन ओनरशिप है लैंड के लिए, और दलित की कुछ 8% या 9% के अराउंड है। ओके, नेक्स्ट O हो गया। B से आएगा हमारा भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट, यहाँ पे हम विनोबा भावे को बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा S, 1 मिनट, S से हमारा है स्टेट सब्जेक्ट। यहाँ पे जो हमने ओनरशिप कहा था ना, वो वीना अग्रवाल है, वो क्वेश्चन में देख लिए कौन से थिंकर है। स्टेट सब्जेक्ट है, एंट्री 18। ओके, एंड उसके बाद शिफ्ट बताएंगे हम, पटनायक हमें बताए थे ना, शिफ्ट आफ्टर 1990। ये शिफ्ट आफ्टर 1990 किसका था, मतलब क्या था, जो एफिशिएंसी पे ज़्यादा ध्यान गया, डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं तो इससे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा फोकस था ना लैंड का, वो जाके और एफिशिएंसी। और यहाँ पे पटनायक ने हमें कहा था कि जो ट्रेडिशनल इनइक्वालिटी थी, रूरल इनइक्वालिटी, वो तो रही, बट न्यू इनइक्वालिटी भी आ गई। यहाँ पे हम ऑक्सफैम गिनी कोई भी दे सकते हैं एग्जांपल। ठीक है,
सो ये हमारा फ्रेमवर्क। एग्जाम में आपको ये नहीं करना है कि आपने मतलब पूरा लिखा, उतना टाइम भी नहीं है। आपको घर से ही मतलब आप जब घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, सपोज इस लैंड रिफॉर्म की आप प्रैक्टिस शुरू कर दिए, तो ऊपर पहले ये लिख दो और शुरू कर दो। जैसे हम इथिक्स का करते हैं ना, इथिक्स में क्या करते हैं, इथिक्स के पेपर से पहले थोड़ा थिंकर्स हम लिख लेते हैं, मतलब एक हैबिट हो जाए इथिक्स के माइंडसेट में जाने के। ओके, सो वैसे ही यहाँ पे भी हमारा फ्रेमवर्क हमने क्वेश्चन के ऊपर लिख लिया, बट फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, बस एक पता होना चाहिए आगे क्या होने वाला है। ओके, तो क्वेश्चंस देखने से पहले एक बार फिर मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ फ्रेमवर्क। ओके, आपके दिमाग में रहे। मे भी आपने रिवाइज नहीं किया हो तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। फर्स्ट है लैंड टू टिलर, ये प्रिंसिपल। सेकंड है ए से एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, इसमें आएंगे ज़मींदार या जो इख्तियार। टी से आएगा टेनेंसी रिफॉर्म, टेनेंसी मतलब रेंट सिक्योर करना या जो टेन्योर होगा वो सिक्योर करना, फेयर रेंट देना। ओके, सी से सीलिंग, लैंड सीलिंग, कि आप कितना लैंड होल्ड कर सकते हो, इस पर एक लॉ बनना चाहिए। लॉ उसी को कहेंगे हम सीलिंग लॉ। ठीक है, लैंड सीलिंग लॉ। यहाँ पे AR देसाई का बताएंगे, रेफरेंस देंगे कि जो फ्यूडल कैपिटलिज्म था वो कर्व करने में हेल्प हुआ लैंड सीलिंग की वजह से। लैंड रिकॉर्ड, वाइसिंग की जो मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न टेक्निक यूज की, लैंड डिजिटलाइजेशन, जिससे इफिशिएंसी हो बढ़े, बट ये स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हुआ इसके वजह से। लैंड रिकॉर्ड बस डिजिटाइजेशन के लिए था, स्ट्रक्चरल चेंज के लिए नहीं हो पाया इतना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ओनरशिप। ओनरशिप में हम अग्रवाल का नाम लेंगे और बताएंगे कि थोड़ी ओनरशिप पे भी वुमन का एम्पावरमेंट हो जाता है, ये उनके स्टडी में हमने देखा। नेक्स्ट फीचर है भूदान एंड ग्रामदान, विनोबा भावे का। ये एक इथिकल इनकरेजमेंट देता था, ये जो मूवमेंट था, इसलिए हमने ऐड किया। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा स्टेट सब्जेक्ट। लैंड रिफॉर्म एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हर एक स्टेट में अच्छे से मतलब इक्वली नहीं हो पाया। जैसे केरला का खुद का एक्ट है ना, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 का है शायद। ठीक है, या बंगाल में प्रोजेक्ट बागा था ना, बंगाल में। वैसे हर एक स्टेट के अपने अपने एक्ट है, आपके स्टेट का याद कर लो, वेल इनफ। नेक्स्ट है शिफ्ट। 1990 के बाद लैंड रिफॉर्म में एक शिफ्ट आया, जो पहले रीडिस्ट्रीब्यूटिव था वो इफिशिएंसी में गया, और ये हमें बताया पटनायक जी ने, जो इनइक्वालिटी फॉर्म हो गई थी उसकी वजह से। ओके, सो डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है 10 मार्कर है, और ये पूरा हमने फ्रेमवर्क से लिखा है। ठीक है, मतलब थिंकर बिंकर ऐड करके। बट ये देखने से पहले एक ये हमारा 20 मार्कर क्वेश्चन हो गया, और ऊपर ही हमने जो करते हैं वो कर दिया। पहले क्या, मैं देखो बार बार लिख रहा हूँ कि याद हो जाए आपको भी। ओके, टैट CC मोब SS। ओके, अब 1 बाय 1 बताते जाना कैसे। इंट्रोडक्शन हो गया, टैट मतलब टिलर का प्रिंसिपल, देखो लिख दिया। प्रिंसिपल ऑफ लैंड टू टिलर, अलाइन ओनरशिप विद कल्टिवेशन एंड डीलेजिटिमाइज एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। ओके, फीचर बता दिया, और जो फिर आगे का कंटेक्स्ट है वो डाल दिया। कंटेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन हाउ लैंड रिफॉर्म ब्रॉट अबाउट डिजायर्ड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब लैंड रिफॉर्म के इम्पैक्ट पूछे गए। तो ऊपर सोशो लिख दो, मतलब हमारा फ्रेमवर्क लिख दो, और नीचे कंटेक्स्ट डाल दो। कंटेक्स्ट क्या इम्पैक्ट था ना, दिस प्रोवाइडेड मोरल एंड पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन। अगर लैंड रिफॉर्म ऐसे ही लाए और बोले कि चलो आप लैंड डिस्ट्रीब्यूट करो तो नहीं होगा ना, सोशल मूवमेंट हो जाएगी अनरेस्ट के वजह से, बट वो नहीं हो, इसलिए एक मोरल एंड पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन ज़रूरी है। तो ये प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी है, जो हमने स्टार्टिंग को ही बता दिया। हमारा टी हो गया। सेकंड है ए क्या है, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी। इससे क्या हो गया, स्टेट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा, और जो सरप्लस है वो फार्मर के साथ ही रहेगी, आगे ज़मींदार को नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इम्पैक्ट, वही हमने लिखा। ये ए से अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, स्टार्टिंग में ही लिख दिया। ओके, क्योंकि ये थिंकर बेस्ड फ्रेमवर्क नहीं है, वहाँ हमें सोचना पड़ता है कि थिंकर को स्टार्टिंग को ही नहीं लिख सकते, वो बस पुट किया ऐसा लगता है, बट हम पूरा का पूरा मतलब फीचर लिख रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग ही फीचर से करना जरूरी है। और एक बात, मैं हेडलाइन नहीं किया हूँ, हेडिंग्स मतलब हाईलाइट नहीं किया हो या बॉक्स नहीं किया हो, क्योंकि बताने को आसानी हो, बट आपको ये करना है। ओके, जैसे ये हमारी मेन टर्म है तो इसको हाईलाइट किया, ये हमारे थिंकर है तो इसे बॉक्स किया, ये सब करना है आपको एग्जाम में। ओके, अच्छा लगता है। सो ठीक, अबॉलिशन का हमने देख लिया कि सरप्लस जो है वो रहेगी फार्मर के पास। उसके बाद टी क्या रहता है, टेनेंसी एक्ट। टेनेंसी एक्ट के वजह से क्या होगा, अगर जो बिग लैंडलॉर्ड है वो रेंट पे ज़मीन लेंगे, तो जो रेंट पे लेगा
उसको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लगेगी, और इससे क्या होता है, जो मिडिल पीजेंट्री होती है वो सामने आती है। और मिडिल पीजेंट्री का क्या काम क्या होता है, इनोवेशन। ओके, जो भी हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट अब मिलेट पे पुश करे है ना, या फिर मोनोक्रॉपिंग हटाओ ये बोल रही है, या ऑयल सीड्स पे पुश करी है, तो वो सब कौन करेगा, जो लैंडलेस है वो नहीं, जो बिग फार्मर है वो नहीं, ये जो मिडिल पीजेंट्री होती है, जो इकोनॉमिकली स्टेबल है और जिसके एम्बिशंस बहुत हाई हैं, ओके, वही सब काम करती है। इसलिए टेनेंसी का बहुत इंपॉर्टेंस है। जिस स्टेट में टेनेंसी एक्ट बहुत अच्छे से होगा वहीं पे मोनोक्रॉपिंग हट के सस्टेनेबल फार्मिंग आ सकती है, और जगह पे नहीं आ सकती। ठीक, ये फिक्स है। सो टेनेंसी रिफॉर्म हमने बोला ना, टेनेंसी रिफॉर्म स्टार्टिंग को ये लिखे जैसे कर रहे हैं। ओके, केरला का एग्जांपल दे दिए, वही सोशियोलॉजी बस लिखे हम, टेनेंसी रिफॉर्म फर्दर एडवांस एग्रीरियन ट्रांसफॉर्मेशन बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ठीक, आगे शोज दैट सिक्योरिटी टेनेंसी इंकरेज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, दिस लेड टू स्टेबल मिडिल पीजेंट्री। अब आपको आगे क्या करना है, ये वर्ड लिख लो, जो क्योंकि आपके पैराग्राफ एकदम वही रहने वाले, कोई भी आंसर हो। ठीक, अ क्रूशियल ड्राइवर फॉर एग्रेरियन मॉडर्नाइजेशन। ओके, देखो ठीक है, बाद में बस दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन, पहले ये कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेलिंग था, स्टार्ट हुआ सेलिंग से। ओके, गुड इनफ। सो सेलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कर्ट लैंड कॉन्सेंट्रेशन, सोशियोलॉजी लिख दी है। फिर AR देसाई का इम्पैक्ट बताया, इम्पैक्ट में हम AR देसाई को यूज़ किया है कि क्लास डिफरेंशिएशन कम हो जाएगा, फ्यूडल कैपिटलिज्म कम हो जाएगा। AR देसाई viewed दिस मेजर एज एन अटेम्प्ट टू ब्रेक सेमी फ्यूडल एग्रेरियन या फ्यूडल कैपिटलिज्म रिलेशन, हाउएवर बेनामी ट्रांसफर एटसेट्रा डाइल्यूटेड इम्पैक्ट। ठीक है, हम हल्का सा निगेटिव ले रही है हम। देखो, एक्सप्लेन हाउ लैंड ब्रॉट अबाउट डिजायर्ड एग्रेरियन चेंज, तो थोड़ा निगेटिव भी जरूर है, एंटीथेसिस तो हम लिखेंगे, ऐसा नहीं है, बट अगर आपको पॉइंट को बता के यही आ गया तो थोड़ा सा फ्लो में, मतलब फ्लो में जाके आप कर सकते हो, बहुत अच्छा हो, मतलब अच्छा लगता है करना। सो सीलिंग हो गया। नेक्स्ट हमारा कंसोलिडेशन। ओके, 20 पॉइंट्स मार्कर था, 10 पॉइंट्स हमें लिखने थे, इसलिए किसी किसी पॉइंट को आप ऐड कर सकते हो एक दूसरे के साथ। जैसे इस पॉइंट में देखो, हमने 2 पॉइंट को ऐड कर दिया, कौन सा, कंसोलिडेशन एंड रिकॉर्ड, मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड, दोनों को ऐड करके लिख दिया। ओके, और कनेक्ट करने के लिए वही जो सोशल मूवमेंट में हम सीखे थे, बार बार नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, ऊपर का पैराग्राफ कभी कभी करने के लिए हम बता दिए कि अलॉन्ग साइड रिडिस्ट्रीब्यूशन। ओके, लैंड कंसोलिडेशन मतलब रिडिस्ट्रीब्यूशन, सीलिंग छोड़ा तो अगेन लैंड कंसोलिडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, जो 2 पॉइंट ऐड कर दिए, एंड लैंड रिकॉर्ड, रिड्यूस फ्रैगमेंटेशन, इंप्रूव इफिशियंसी एंड मिनिमाइज डिस्प्यूट्स। जब भी आपको लगे ना कि आपको 3 फैसेट्स किसी चीज़ के पता है, यहाँ पे 3 फैसेट्स हमें पता था, इन पॉइंट्स के वजह से क्या होगा, एक तो फ्रैगमेंटेशन रुकेगा, इंप्रूव इफिशियंसी होगी एंड मिनिमाइज डिस्प्यूट, ये तीनों होंगे। तो ट्रायंगल बना लो। देखो, जैसे हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, जैसे DN धनगरे का 3 का ट्रायंगल बताया था ना, आपको लग रहा है आपको 3 फैसेट्स पता है, तो ट्रायंगल बता के विजुअलाइज दिखा के आगे बढ़ो, इससे अच्छा भी लगेगा। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया, 3 फैसेट दे दिया और लिखना शुरू कर दो यहाँ पे। ठीक है, फिर बार बार लिखना भी नहीं पड़ेगा और अच्छा लगता है विजुअलाइज। उससे क्या होगा, बेनामी ट्रांसफर, ये वो, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ ट्रायंगल बना दिया। ओके, ये ट्रायंगल बना दिया और फिर योगेंद्र सिंह का रेफरेंस दे दिया। योगेंद्र सिंह इंटरप्रेटेड दिस, मतलब अब इसका इम्पैक्ट बता रहे हैं हम, योगेंद्र सिंह क्या देखें कि लिमिटेड देखें। मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन, वेयर ट्रेडिशन एग्रेरियन स्ट्रक्चर वेयर रैशनलाइज विदाउट बीइंग एंटायरली डिसमेंटल, तो हम इसका ये भी दे दिए, इम्पैक्ट भी दे दिए। ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ का कंटेक्स्ट थिंकर के साथ बताते हैं, जैसे यहाँ पे कंटेक्स्ट है इम्पैक्ट बताना, तो इम्पैक्ट में ही हम थिंकर पे ऐड कर दिए ना, तो ये एकदम मतलब बहुत हाई लेवल का आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम किया, ठीक है, AR देसाई इस चीज़ का इम्पैक्ट कैसे देखें, योगेंद्र सिंह इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या देखें, और कोई पढ़ता है आंसर तो वो अगर उतना डीप में नहीं देखा ना, फिर भी एक उसे समझ में आता है कि कुछ तो है, मतलब कुछ तो अलग, कुछ तो अच्छा लग रहा है आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा था ओनर्स राइट। ओके, किसको, एक वुमन को। वुमन में बताया था कि एक ही एक्ट आपको याद रखना है, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, इस पॉइंट पे यही डाला करो, और बीना अग्रवाल, दोनों का अच्छा है। तो ओनरशिप देने से क्या होगा, ओनरशिप हो गया फीचर, और उससे वुमेन्स का बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हुआ। ठीक,
ये पावर विद हाउस होल्ड इंडिकेटिंग सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। सो उसके बाद हमारा भूदान मूवमेंट, भूदान में हमें बताना था कि इथिकल इंकरेजमेंट मिली, यार जो स्टेट के इवेंट्स थे उसे सप्लीमेंट हुआ, ओके। तो वही हम बताएं, वॉलंटियर इनिशिएटिव लाइक भूदान एंड ग्रामदान बाय विनोबा भावे, कॉम्प्लीमेंटेड, ओके। इम्पैक्ट ही तो ही है, कॉम्प्लीमेंटेड state led reform, this legitimize redistribution ethically rather than achieving large scale change, ठीक। लार्ज स्केल के लिए नहीं था या स्ट्रक्चरल नहीं था, ये इथिकल चेंज लाने के लिए था, जो भूदान था, जो था फ्यूचर लैंड रिफॉर्म का, ओके। अब हमारे बचे 2 पॉइंट और हम आ गए 3 पेज पे, 3 पेज पे आए ना। ये फर्स्ट पेज हमारा, ये सेकंड और ये थर्ड। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एंटीथेसिस तो हमें लिखनी है, तो किसी भी पॉइंट को आप एंटीथेसिस में ले लो। आपके लैंड के हर एक क्वेश्चन में यही होने वाला है कि आप इन दोनों में कोई भी ले लो एंटीथेसिस। एक तो ये ले लो, शिफ्ट हो गया कि जो रीडिस्ट्रीब्यूटिव ये वो पहले से था वो तो चेंज हो गया। पटनायक जी ने बोला कि ऐसा नहीं पहला हट गया बट न्यू इनइक्वालिटी भी फॉर्म हो गई। या ये कह दो कि ये जो लैंड रिफॉर्म है वो स्टेट लिस्ट में आता है इसलिए अनइवन हो गया। आपका जो मर्जी हो, बट आप हमेशा ये 2 पॉइंट लिखोगे। एंड किसी के साथ भी करो, शिफ्ट के साथ करो या फिर स्टेट के साथ करो कि स्टेट लिस्ट में है, और एक को एंटीथेसिस में। देखो यहाँ पे कैसे गए इन पोस्ट 1990। एक तो जैन ब्रेमन हम यूज कर चुके हैं ना, तो मत दो, पटनायक का दे दो, अच्छा है, ठीक है। शिफ्ट टुवर्ड मार्केट लेड, पटनायक का ये बताएंगे, और इनइक्वालिटी फॉर्म हो गई। जैन ब्रेमन का मत दो कंसेप्ट इनइक्वालिटी का, क्योंकि हम फुटलूज लेबर यूज़ कर चुके हैं ना पहले इसमें, तो यहाँ पे यूज़ नहीं। पटनायक का दे दो और इनइक्वालिटी, ये हमने पॉइंट बनाया। फिर आगे हमने स्टेट लिस्ट का दे दिया, कैसे, हाउएवर सिंस लैंड इज स्टेट सब्जेक्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आउटकम्स वेरिड अक्रॉस रीजन। चाहे तो यहाँ पे एक मैप बना सकते हो इंडिया का, जहाँ पे मतलब मैप बना के बता सकते हो कि यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है। जनरली केरला और वेस्ट बंगाल में हुआ है, ठीक है, अच्छे से, बाकी जहाँ पे इतना नहीं हुआ है, ओके। Across region, difference in political will, administration capacity, etc. produce uneven pattern. Okay? और उसके बाद हमने ये बता दिया वे फॉरवर्ड। ओवरऑल लैंड रिफॉर्म प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इनिशिएटिंग एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, कोऑपरेटिव मूवमेंट हमने पहले पढ़ा था, स्वामित्व स्कीम एटसेट्रा हैव इंटीग्रेटेड रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस टू रियलाइज प्रॉमिस ऑफ इक्विटेबल एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, 2 हमने ग्राउंडेड करने के लिए वे फॉरवर्ड दे दिया, जैसे हम रूरल में कर रहे थे सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो गया। ठीक, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ चेंज नहीं है, ये दिखाने के लिए ऐसे 2 क्वेश्चन एक साथ लिया, देखते हैं कैसे। सो यहाँ पे हम प्रॉपर जो थिंकर विंकर थे सब यूज करेंगे 1 बाय 1। ओके, क्योंकि पिछली बार थोड़े लाइट थिंकर यूज किए थे ना, ज़्यादा नहीं किए थे। मेन फीचर, डायरेक्टली हमें फीचर पूछे गए तो स्टार्टिंग में ही लिख दो आइडियोलॉजी क्या है, इससे बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन बन गया आपका। पोस्ट इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म वेयर गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ लैंड टू डीलर, हमने पहले ही पूरा प्रिंसिपल बता दिया, आगे क्या लिखने वाले उसका या क्यों है वो। विच एम टू अलाइन ओनरशिप विद कल्टिवेटर्स। ठीक, कल्टिवेशन। द कुमारप्पा कमेटी रिपोर्ट 1949 सजेस्टेड ट्रस्टीशिप मॉडल या गांधीयन मॉडल एज फाउंडेशन ऑफ एग्रेरियन रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो हमारे 10 मार्कर है, सब पॉइंट्स आने नहीं वाले, तो फर्स्ट पॉइंट हमने इंट्रोडक्शन में यूज कर लिया। ओके, सेकेंड है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, फीचर था बस, तो फीचर लिखा अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट टू डिसमेंटल फ्यूडल एग्रेरियन रिलेशन। डैनियल थॉर्नर नोटेड दैट दिस रिड्यूस रेंट बेस्ड सरप्लस एक्सट्रैक्शन एंड अल्टर पावर स्ट्रक्चर। ये लिखे ना हम, नीचे का पैराग्राफ देखो क्या लिखे, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट डिसमेंटल, ऊपर का ही पूरा है। एज डैनियल थॉर्नर ऑब्जर्व रिमूविंग जिम्मेदारी रिड्यूस एक्सप्लॉयटेटिव सरप्लस एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इम्पैक्ट में नहीं बताया, बस इम्पैक्ट वाला लाइन छोड़ दिया, बाकी सब वही है कि सरप्लस एक्सट्रैक्शन रेंट। आपका लैंड का क्वेश्चन ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, 2025 का छोड़ दो, एक्सेप्शन होता ही है। ओके, बाकी आपके वही वही, जैसे देखो टेनेंसी रिफॉर्म क्या क्या एम किया कि फेयर ये वो चाहिए, पीजेंट्री ये वो। ओके, टेनेंसी रिफॉर्म के एडवांस एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन और कैसे सिक्योरिटी ऑफ टेनेंसी, प्रोडक्टिविटी ये वो पढ़ा है। ओके, सेम वही
नेक्स्ट हमारा था लैंड कंसोलिडेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ मतलब वहाँ पे भी सेम है, बस हमने लास्ट में कंटेक्स्ट की लाइन डाल दी। हमारा सोशियोलॉजी का फ्रेमवर्क वही रहने वाला है जो आया यहाँ से, टैट सीसी मॉब एसएस। ओके, सो लैंड कंसोलिडेशन के बाद हमारा पॉइंट था मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड, जो मतलब स्टार्टिंग हमने कहा ना, यहाँ पे भी हमने सेम यूज़ किया, सीलिंग, लैंड सीलिंग। और 1990 के बाद क्या हुआ, फेज अ शिफ्ट टुवर्ड्स मार्केट लेड लैंड रिफॉर्म वीकेंड रीडिस्ट्रीब्यूटिव ट्रस्ट। उत्सव पटनायक argued that this led to persistent and new form of agrarian inequality। ओके, यहाँ पे भी हम सेम कर दिए कि इसके बाद हमने डाला स्टेट लिस्ट का पॉइंट। ओके, एंटीथेसिस में फीचर पूछे गए ना, तो वही कि ऐसा भी नहीं कि सब फीचर ग्राउंड पे हुए। क्यों? क्योंकि हाउएवर सिंस लैंड इज स्टेट सब्जेक्ट, इम्प्लीमेंटेशन वेरिड वाइडली अक्रॉस रीजन। डीएन धनगरे का हमें 3 पता था, ट्रायंगल हमने बता के ये कर दिया एंटीथेसिस। और आगे सेम, हम कुछ चेंज नहीं, कंक्लूजन पे लैंड पे आपका एक ही क्वेश्चन आने वाला है। ओके, और आएगा, मोस्टली आएगा लैंड पे, क्योंकि पिछली बार वो थोड़ा टफ कर दिए थे ना, तो चांसेस है नॉर्मलाइज कर देंगे इस बार लैंड के क्वेश्चन को। सेम स्वामित्व यूज़ किया, कोऑपरेटिव मूवमेंट यूज़ किए और ग्राउंडेड कर दिया, बस एग्जाम्पल भी सेम, कोई चेंज नहीं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास इससे बेहतर है एग्जाम्पल तो डालना, अच्छी बात है, कोई मनाही नहीं है। तो हो गए हमारे 2 क्वेश्चन, मतलब देख रहे हो आप कंपैरेटिवली। ओके, मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ओके, सो आपका फाइनली ऐसे कुछ आंसर दिखते हैं, ये 3 पेजेस में, यहाँ पे सब थिंकर विंकर आ गए, ये आपका फ्रेमवर्क। सो अभी ये मतलब 2 हमने जो वैरायटी थी वो तो ले लिए, एक इम्पैक्ट और एक फीचर, उससे ज़्यादा है नहीं सोशियोलॉजी में लैंड रिफॉर्म में। जो आपकी मिनी टेस्ट होगी फिर से रूरल एंड एग्रीरियन सोशल स्ट्रक्चर, वहाँ पे और एक क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, जिससे मैं मतलब आप लिख के भेजो, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आपको ये समझ में आ गया है लैंड रिफॉर्म कैसे यूज करना है। ठीक, GS3 का हम ले लेंगे नेक्स्ट, उसमें एक आध क्वेश्चन में करवा दूंगा बताने के लिए कि फ्रेमवर्क को, मतलब सोशियोलॉजी के फ्रेमवर्क को GS में भी हम कैसे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।